बच्चों, आज से हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर करना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका वॉल्यूम 2 का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि कंपनी अपनी जो शेयर कैपिटल है उसकी अकाउंटिंग कैसे करती है। कंपनी जब इनकॉर्पोरेशन के बाद पब्लिक इशू लाती है, पब्लिक से कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए पब्लिक को इन्वाइट करती है, तो उसकी जर्नल एंट्रीज क्या क्या होंगी, तो यही हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। देखिए, आप जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जब कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या होता है, बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉय करना, और इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डीआर या कैश अकाउंट भी डीआर कर सकते हैं टू कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में कितने लोग कैपिटल एम्प्लॉय करते हैं? एक व्यक्ति, अकेला एक व्यक्ति कैपिटल अवेल करवाता है। पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में भी यही सेम एंट्री होती है, लेकिन यहाँ पर टू कैपिटल, एक व्यक्ति कैपिटल नहीं लगा रहा है, ज़्यादा लगा रहे हैं तो सबका नाम लिखा जाएगा। और पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 लोग कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कैपिटल को रिकॉर्ड करने की जो बेसिक एंट्री है वो यही है, बैंक अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। इसी प्रकार अगर हम बात करें पब्लिक कंपनीज की, अगर कोई पब्लिक कंपनी है जिसका कि इनकॉर्पोरेशन हो चुका है, इनकॉर्पोरेशन जो है वो प्रमोटर्स करवाते हैं, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज डॉक्यूमेंट पूरे करते हैं, कंपनीज एक्ट के जो भी रूल्स रेगुलेशन है उन्हें फॉलो करते हुए कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करवाते हैं। इनकॉर्पोरेशन एक तरीके से रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर कंपनी स्टार्ट की जा सकती है, कंपनी के ऑपरेशंस स्टार्ट किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? कैपिटल। तो आपने देखा जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में सबसे पहला ट्रांजेक्शन कैपिटल को एम्प्लॉय करने का है, वैसे ही पब्लिक कंपनी में भी सबसे पहला काम होगा कैपिटल इन्वेस्ट करना। लेकिन पब्लिक कंपनी की कैपिटल को इस तरीके से, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही एंट्री में रिकॉर्ड कर दिया गया है, ऐसे नहीं करते हैं। इसको करने का एक थोड़ा सा अलग मेथड है। कंपनी की जो कैपिटल है वो किस तरीके से होती है, देखिए। पब्लिक कंपनी, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है सिमको लिमिटेड। इस कंपनी की जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, टोटल जो कैपिटल चाहिए इसे, वो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसी 10 लाख रुपए। अब कंपनी अपनी जो कैपिटल है वो पब्लिक से अरेंज करने वाली है, और पब्लिक में से कोई एक व्यक्ति 10 लाख रुपए देगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए कंपनी क्या करती है, इस कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इसीलिए कंपनी की कैपिटल को कहा जाता है शेयर कैपिटल। शेयर का मतलब होता है हिस्सा। तो कंपनी ने इस 10 लाख रुपए की टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट के 1 लाख हिस्से कर दिए। तो हम इस 1 लाख को क्या कहेंगे? 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब इस कंपनी ने अपनी 10 लाख रुपए की कैपिटल की रिक्वायरमेंट के छोटे छोटे 1 लाख हिस्से कर दिए। अब ये 1 लाख हिस्से पब्लिक को दिए जाएंगे, मतलब पब्लिक को इनवाइट किया जाएगा कि आइए हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदिए। इसके लिए कंपनी क्या करेगी, पब्लिक में एक प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। प्रोस्पेक्टस एक तरीके से इनविटेशन है, या फिर आप इसे एक एडवर्टीजमेंट कह सकते हैं। इसके माध्यम से कंपनी पब्लिक को ये इन्फॉर्म करती है कि उनके शेयर्स इशू हो रहे हैं, जिससे कि पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई कर सके। प्रोस्पेक्टस में कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है। कंपनी कितने शेयर इशू करने जा रही है, एक शेयर की फेस वैल्यू क्या है, और एक व्यक्ति कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, मतलब लॉट साइज क्या है। जनरली कंपनी लॉट साइज ऐसे रखती है कि कम से कम 100 या 100 के मल्टीपल्स में शेयर इशू अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं 100 शेयर खरीदना तो 100 खरीद लीजिए, या फिर अगर ज़्यादा खरीदना चाहते हैं तो 100 के मल्टीपल में ही खरीदने पड़ेंगे। तो वो लॉट साइज भी कंपनी प्रोस्पेक्टस में बताती है। इसके अलावा देखिए, कंपनी जो शेयर की वैल्यू है, फेस वैल्यू, वो इकट्ठी नहीं मांगती है, इसको टुकड़ों में मांगती है। और वो टुकड़े कैसे होते हैं ये देख लीजिए। जैसे सिमको लिमिटेड ने कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू करने हैं। एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए। देखिए, कंपनी के शेयर जो व्यक्ति खरीदेगा वो कंपनी का ओनर बन जाएगा। अगर आप इस कंपनी के 10,000 शेयर्स खरीद लेते हैं, इसका मतलब आप इस कंपनी के 10% के मालिक बन गए हैं। इस कंपनी के प्रॉफिट में से 10% आपको दिया जाएगा। तो जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड है वो कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई करता है। कंपनी ने इस फेस वैल्यू को टुकड़ों में कर दिया है। तो पहला जो पार्ट है वो कहलाता है एप्लीकेशन मनी। सेकंड जो पार्ट है वो कहलाता है अलॉटमेंट। इसके बाद
कॉल की बात आती है, जैसे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल कितनी भी हो सकती हैं। तो देखिए जो सबसे पहला अमाउंट है वो कहलाएगा एप्लीकेशन मनी, दूसरा अमाउंट कहलाएगा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट कॉल, चौथा सेकंड कॉल, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। जैसे मानते हैं इस कंपनी ने एप्लीकेशन पे मांगे हैं 5 रुपये, अलॉटमेंट पे 3 रुपये और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये। तो यहाँ देखिए 5, 3, 2 10 रुपये, कंपनी ने पूरे 10 रुपये फर्स्ट कॉल तक मांग लिए हैं। तो ये जो फर्स्ट कॉल है ये कहलाएगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंपनी चाहे तो और भी ज़्यादा इसके हिस्से कर सकती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल तक कर सकते हैं, लेकिन जनरली आपको क्वेश्चन दिए होंगे तो फर्स्ट सेकंड कॉल तक ही दिए होंगे। अब देखिए यहाँ पे कंपनी पैसा कैसे रिसीव करेगी। कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया है, प्रोस्पेक्टस के साथ ही कंपनी एक एप्लीकेशन फॉर्म भी इशू करती है, जिसमें कि कंपनी जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है वो फॉर्म भर के कंपनी को भेजेगा, साथ में भेजेगा एप्लीकेशन मनी। तो सबसे पहला काम होता है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इस पैसे को एक सेपरेट अकाउंट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में रखा जाएगा, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि जितने भी लोगों ने कंपनी के शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन मनी सेंड किया है उन सारे लोगों को ही शेयर मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब हो जाए। ओवर सब्सक्राइब का मतलब होता है जितने शेयर्स के लिए कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट की है उससे ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाए। तो उस कंडीशन में कंपनी सारे एप्लीकेंट्स को तो शेयर इशू नहीं करेगी, जिनको शेयर इशू करेगी केवल उन्हीं का एप्लीकेशन मनी कंपनी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो इसलिए तब तक इसे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में रखा जाता है। लेकिन अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि कंपनी ने 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की हैं और 1 लाख शेयर के लिए ही एप्लीकेशन आई है। इसको कहते हैं कि कंपनी का जो इशू है वो फुली सब्सक्राइब हुआ है। तो जो देखिए 1 लाख शेयर्स पर 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी के पास कितना पैसा आया है, 5 लाख रुपए। तो ये 5 लाख रुपए कंपनी को रिसीव हो गया एप्लीकेशन पे। अब ये पैसा एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा और पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा, क्योंकि कंपनी का इशू फुली सब्सक्राइब है। तो जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है सबको कंपनी शेयर इशू करने जा रही है। तो दूसरी एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल। ये दूसरी एंट्री होती है, पूरा 5 लाख शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पर ये जो शेयर एप्लीकेशन है ये एक टेम्परेरी अकाउंट था, यहाँ पर ये CR हुआ, यहाँ पर ये DR हुआ, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और फाइनल एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल, बिल्कुल जिस तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप में एंट्री होती है। तो नेट जो इफेक्ट आएगा वो वही आएगा जो कि इस वाली एंट्री से आता है, लेकिन यहाँ पर जो कैपिटल है वो टुकड़ों में डिवाइड हो गई है। पूरी कैपिटल एक साथ ना आकर 3 हिस्सों में आ रही है। तो 5 लाख यहाँ पर आ गए, अब 3 लाख अलॉटमेंट के समय आएंगे। अब ये जो अलॉटमेंट है ये क्या है, देखिए कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, सारी एप्लीकेशंस को अपने पास रिकॉर्ड किया और जिन जिन लोगों को शेयर्स देने थे उन लोगों को एक लेटर भेज दिया और उसे कहते हैं अलॉटमेंट लेटर, और उसी समय कंपनी ने 3 रुपये और मांग लिए, इसलिए इसको उस प्रोसीजर की वजह से अलॉटमेंट मनी कहा जाता है। तो तीसरा जो एंट्री होगी वो होगी अलॉटमेंट मनी ड्यू करना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल। तो देखिए कितना अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा, 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से 3 लाख रुपए का कंपनी अलॉटमेंट मनी उन लोगों पर ड्यू कर देगी जिन लोगों को कंपनी ने शेयर इशू किया है। तो इसके बाद ये अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा और रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 3 लाख रुपए जो अलॉटमेंट मनी ड्यू किया गया था वो रिसीव हो गया। देखिए अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी एप्लीकेंट हैं उन्होंने समय पर सारे पैसे दे दिए हैं, अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा, सारा पैसा समय पर आ रहा है, ये हम मान के चल रहे हैं। तो देखिए ये 4 एंट्री हो चुकी हैं। तो अब आप इसमें एक चीज़ ड्यान से देखिए कि जो एप्लीकेशन मनी है वो पहले रिसीव हुआ और बाद में कैपिटल में ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन अलॉटमेंट मनी पहले कैपिटल में ट्रांसफ़र हुआ, मतलब ड्यू किया गया, उसके बाद रिसीव हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है, देखिए जब कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है तो वो जो एप्लीकेशन मनी है वो पब्लिक में से कोई भी भेज सकता है। कंपनी के प्रोस्पेक्टस को पढ़ के कोई भी व्यक्ति कंपनी को एप्लीकेशन मनी सेंड कर सकता है, लेकिन अलॉटमेंट मनी हर कोई नहीं सेंड कर सकता।
अलॉटमेंट मनी केवल उन्हीं लोगों से मांगा जाएगा जिन्होंने एप्लीकेशन मनी सेंड किया था और कंपनी ने उन्हें शेयर्स अलॉट किए हैं। केवल उन्हीं लोगों से अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा। इसीलिए अलॉटमेंट मनी उन्हीं स्पेसिफिक लोगों पर ड्यू किया जाएगा जिनसे कि कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था। और एप्लीकेशन मनी किन्हीं स्पेसिफिक लोगों पर ड्यू नहीं किया गया है। एप्लीकेशन मनी सेंड करना ये एक ओपन ऑफर है, पब्लिक में से कोई भी सेंड कर सकता है। इसीलिए कंपनी जब एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है तो उससे पहले ड्यू नहीं करती है, क्योंकि कंपनी को नहीं पता होता कि कितना एप्लीकेशन मनी आने वाला है। तो यहाँ पर इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि एप्लीकेशन की 2 एंट्री हैं, जिसमें पहले रिसीव है बाद में ड्यू है। अलॉटमेंट की 2 एंट्री हैं, पहले ड्यू है बाद में रिसीव है। इसके बाद फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉल कंपनी कितना मांगेगी, 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपए। तो पहले फर्स्ट कॉल ड्यू किया जाएगा, उसके बाद रिसीव होगा। यहाँ पर हम फर्स्ट एंड फाइनल लिखेंगे, क्योंकि कंपनी की ये फर्स्ट कॉल ही आखिरी कॉल है। इसके बाद तो कंपनी का कोई पैसा रह नहीं गया है, क्योंकि पूरे 10 रुपये फर्स्ट कॉल तक मांग लिए गए हैं। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, 2 लाख रुपए से फर्स्ट कॉल ड्यू की जाएगी। इसके बाद इस फर्स्ट कॉल मनी को रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हो गया पूरा 2 लाख रुपए। कोई भी ऐसा शेयर होल्डर नहीं है जिसने कि फर्स्ट कॉल का पैसा ना दिया हो। लेकिन देखिए ऐसा भी हो जाता है, कई बार शेयर होल्डर्स पैसा नहीं देते हैं, तो उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। उसको कहते हैं कॉल्स इन अरियर्स। तो कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने आपको बेसिक एंट्रीज सिखाई हैं केवल, जो कि कंपनी शेयर इशू करती है उस वक्त एप्लीकेशन से लेके कॉल तक का जो पैसा रिसीव करती है उसको कैसे हमें रिकॉर्ड करना है। तो 2 एंट्री एप्लीकेशन की, 2 एंट्री अलॉटमेंट की, 2 एंट्री फर्स्ट कॉल की। अगर कंपनी फाइनल कॉल तक पैसा मांगती है तो फाइनल कॉल की भी इसी प्रकार 2 एंट्री हो जाएंगी, केवल फर्स्ट की जगह सेकंड आ जाएगा उसमें। तो ये हो गई हमारी बेसिक एंट्रीज। अगली वीडियो में हम कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस को सीखेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस दिए हैं वो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे।